क्या आपको पता है कि बाय अप्रैल 2021 पाकिस्तान ने चाइना को 24.7 बिलियन का कर्जा देना है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये कर्जा मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह चाइना ने पाकिस्तान को डेट ट्रैप कर लिया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है। आपने ये जहन में रखना है कि जब कोई इंस्टीट्यूशन या कोई नेशन किसी पुअर कंट्री को लोन देती है फॉर देयर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए ऑन वेरी स्ट्रिक्ट टर्म्स और कंडीशन पे, लेकिन ऐसा होता है कि जब वो जो पुअर कंट्री जो उस लोन को अवेल कर रही हैं वो उस लोन से अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर सकती हैं और वो और लोन बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या नेशंस हैं उनसे लेती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लोन को पे नहीं कर सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। इस टर्म को कॉइन किया था एक इंडियन एकेडमिक है जिनका नाम है ब्राह्मण चन्निलेनी इन 2017, और उन्होंने इस टर्म को रिलेट किया था चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ कि वो किस तरह छोटी कंट्रीज़ हैं, जो पुअर कंट्रीज़ है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनको किस तरह वो एक्सप्लॉइट करती है। वो अपनी एक किताब में ये बोलते हैं कि इट्स क्लियरली पार्ट ऑफ चाइनीज़ जियो स्ट्रेटेजिक विजन। जो चाइनीज़ लोन दे रही हैं छोटी कंट्रीज़ को, वो इस तरह डिज़ाइन की जाती हैं कि वो उनसे बाहर निकल ही ना सके, ठीक है। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जो चाइनीज़ का जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड, वो कभी भी पुअर कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली स्टेबल या डेवलप करने के लिए नहीं है, बल्कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ये अपनी जियो स्ट्रेटेजिकल और जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट के लिए बनाई जा रही है। इसकी मिसाल वो हमें श्रीलंका की देते हैं कि जब श्रीलंका कर्ज देने के काबिल ना रही तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उनका जो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट था वो उनसे 99 ईयर्स के रिलीज़ पे उठा लिया। अब बात करते हैं कि किस तरह इस कर्जे की ट्रैप में कंट्रीज़ को फंसाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। वो उन गवर्नमेंट्स को या उन नेशंस को टारगेट करती है जिसकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, जिन कंट्रीज़ के अंदर करप्शन होती है, जिन कंट्रीज़ के अंदर जो बोलते हैं ना कि इंक्लूसिव इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो नहीं होते हैं, तो ये उन कंट्रीज़ को टारगेट करती है और उनको इस तरह के ऑफ़र्स देती है कि वो डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। और जब वो लोग उनको पे बैक कर नहीं सकते हैं तो सिंपली वो उनके कोई स्टेट या उनके कोई जो जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं उन चीज़ों को वो लीज पे उठा लेते हैं। वेरी सिंपल। Belt and Road Initiative, the most ambitious infrastructure project in modern history. So the Belt and Road Initiative is this $1 trillion project that China has started to connect itself. Shipping lanes running from China through Southeast Asia, Africa and all the way to Europe. इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले 2013 के कंडीशंस को समझना पड़ेगा। जब आप 2013 में पाकिस्तान को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी थी, आपके जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो डिक्लाइन हो रहे थे, वो कम हो रहे थे, और साथ ही साथ आपकी स्लो ग्रोथ रेट थी। तो इसमें आपके एक्स प्रेसिडेंट नवाज शरीफ साहब 2013 में एक एग्रीमेंट साइन करते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जिसे हम सीपैक कहते हैं। तो ये जो सीपैक का प्रोजेक्ट था ये टोटली था $60 बिलियन का, और इसके अंदर बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स थे एक कंट्री को स्टेबल बनाने में, इकोनॉमिकली स्टेबल बनाने में, और साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस थी हमारी कंट्री में उसको ख़त्म करने में इस प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो सकता था। लेकिन मसला ये हुआ कि जो सीपैक का प्रोजेक्ट था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमारे पास इनकैपेबिलिटी थी उसने हमें मार दिया बस। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाय अप्रैल 2021 कहना ये है कि जो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट था जो हमें चाइनीज़ को देना था वो है तकरीबन 24.7 बिलियन डॉलर, और मे बी 2024 तक ये उसका डबल हो जाएगा। तो अगेन सोचने की बात ये है कि ये
ऑल दीज पॉलिटिशियंस एंड ऑल दीज पीपल आर बोरोइंग मनी फ्रॉम एवरीवेयर। लेकिन वही बात है ना कि आप टेम्प्रेरी इकनॉमी को स्टेबल करने के लिए तो पैसे हम लोग बाहर से ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि 24.7 बिलियन डॉलर हमने चाइनीज़ को देने हैं, वो भी पिछले साल देने थे। तो ऑब्वियसली 2024 तक ये रेट तकरीबन क्रॉस करेगा 40-50 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि कैसे हमारी गवर्नमेंट इन सब को पैसे देगी, ये सारा कैसे। एक किताब है वाई नेशन फॉल्स में ना, उसमें एक बात की जाती है कि जो कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की बात की जाती है कि जब तक आपके इरादे इंक्लूसिव ना हो, सबको इंक्लूड ना करें, तब तक आपकी सोसाइटी या आपके जो नेशन है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ा फैक्टर आपकी डेवलपमेंट में आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इन लास्ट 45 ईयर्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी टेन्योर को पूरा नहीं किया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो अनस्टेबिलिटी है हमारी कंट्री में कितनी ज़्यादा है। और जब तक ये अनस्टेबिलिटी रहेगी, आई थिंक कि इट्स इम्पॉसिबल टू गेट आउट फ्रॉम दिस ट्रैप्स। जितनी भी हमारे कर्ज़ों के हम जितने भी लांचों में फंसे, इन सबसे निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के पास इतनी पोटेंशियल है इन सब चीज़ों से निकलने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।